नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को आप देखेंगे तो वहां से क्वेश्चन आपको यहां से देखने को बहुत इजीली मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप फोकस सामने रखना, बहुत इजीली क्लास को समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और आपको क्लास कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वो कौन कौन थे, इसके बारे में यहाँ पर हमसे मेंशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझना था। जो सिंधु घाटी के प्रमुख नगर थे वो कौन कौन थे हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करें तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के प्रमुख नगर हैं, और हड़प्पा पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो थे, यानी कि वो मोहनजोदड़ो थे। यहाँ पर सुव्यवस्थित नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद सेकंड मेंशन किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जो आर्यों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन से थे। तो वो आर्यों के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो वेद थे। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करें तो आपके चार तरीके के वेद होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है सामवेद, एक होता है यजुर्वेद और एक होता है आपका अथर्ववेद। तो इस तरीके से ये चार वेद जो होते हैं वो आर्यों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर हैं। ये आपको प्रॉपर समझने थे, जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से प्रॉपर इन दोनों क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ये आपको प्रॉपर समझना होगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया है कि महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश दिया। इन्होंने जैन धर्म का, यानी कि इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, महावीर स्वामी को। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर मेंशन किया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो आपके गौतम बुद्ध हैं। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो जो गौतम बुद्ध थे वो सिद्धार्थ थे, बुद्ध। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें अगर प्रॉपर एक्सप्लेन करें तो जो सिद्धार्थ थे वही जाकर आगे गौतम बुद्ध बनते हैं। और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। इन्होंने मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर इस फोर्थ क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे, यानी कि जो चंद्रगुप्त के गुरु थे वो कौन थे। तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके गुरु थे चाणक्य। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का शासक बनाया था। ये आपको प्रॉपर समझना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों की एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके बन रहा होगा, उनकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो जो कौन सा युद्ध था, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात क्लियर करें तो 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इससे अशोक
दुखी हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी कि जब कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, उसमें लाखों लोग मरे गए, यानी कि उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इससे देखकर अशोक बहुत दुखी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये प्रॉपर आप समझ गए होंगे। 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 5वां क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसके बारे में आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका गुप्त काल होता है उसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर मेंशन किया है प्रॉपर इसके एक्सप्लेनेशन को। तो इस तरीके से जो गुप्त वंश था वो 320 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व में चला था। अगर इसके बारे में और बात करें तो यहाँ पर जो कालिदास थे, आर्यभट्ट थे और वराह मिहिर जैसे विद्वानों का समय था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। तो इल्तुतमिश जो था वो आपका एक क्या था, इल्तुतमिश आपका एक गुलाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश का एक शासक था। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो जो इल्तुतमिश था वो 1211 यानी कि 1211 से 1236 ईसा पूर्व तक क्या था, जो था वो था क्या, इल्तुतमिश। दिल और उसके बाद उसने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि इसे दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और ये एक गुलाम वंश का था और इसका जो शासन काल था वो 1211 से 1236 ईस्वी तक इसने कहाँ पर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस तरीके से इल्तुतमिश क्या था इसके बारे में प्रॉपर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है इसके बारे में यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने जो 8 क्वेश्चन को देखा होगा, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के अंतर्गत और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछेगा तो आप बहुत इजीली उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए ये क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि और इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है, तो इसमें मेंशन किया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति को लागू किया। तो यहाँ पर मेंशन भी किया है किस नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था या लागू किया था। तो बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज, कपड़ा, घोड़े आदि के दाम निश्चित किए ताकि सेना को सस्ते दामों पर सामान मिले। ये आपको क्लियर करना चाहिए। और अलाउद्दीन ने कौन सी नीति लागू किया था, तो बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध होता है कब होता है, ये आपका होता है 1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध। और किसके किसके बीच में होता है पानीपत का पहला युद्ध आपका, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। यानी कि इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कहाँ पर, भारत में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था आपका कि जो पानीपत का पहला युद्ध होता है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यानी कि ये युद्ध नहीं होता है तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। तो इस तरीके से आप प्रॉपर इसको भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का नवरत्न कौन कौन थे, यानी कि अकबर के जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे, ये आपको क्लियर करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेंशन किया है, प्रॉपर आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। तो बीरबल थे उनके नवरत्न में, अबुल फजल थे और तानसेन थे। अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो अकबर 1556 से 1605 तक क्या था, उसका शासनकाल था। और इनके दरबार में 9 विद्वानों को विशेष स्थान दिया गया था जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन के बारे में मेंशन करें। तो 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल किसने बनवाया। तो ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे वो आपके शाहजहां ने करवाया था। और किस कारण इस महल का निर्माण होता है। तो ताजमहल आपका आगरा में है और इसको शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की यानी कि मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था और आगरा में है। ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको जब क्लियर रहेगा तभी आप एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से 12 क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मेंशन किया है कि शिवाजी ने किसकी स्थापना की थी। तो शिवाजी जो थे उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। शिवाजी भोसले जो थे वो 1627 से 1680 ईस्वी तक थे। इन्होंने छत्रपति की उपाधि ली थी और इन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना भी की थी, यानी कि जो हिंदवी स्वराज की भी स्थापना किया था। और इन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि भी ली थी। तो इस तरीके से जो शिवाजी भोसले थे वो 1627 से 1680 ईस्वी में थे। इन्होंने छत्रपति की उपाधि भी ली और हिंदवी स्वराज की स्थापना भी की थी। तो इस तरीके से इनके बारे में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 14 नंबर है, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और इसी युद्ध से अंग्रेजों ने भारत को 190 वर्ष या राउंड ऑफ कर 200 वर्षों तक गुलाम करके रखते हैं। क्योंकि प्लासी का जो युद्ध होता है वो जो ब्रिटिश कमांडर था वो रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है, जिसमें इस युद्ध से भारत में अंग्रेजों की सत्ता की नींव पड़ी। यानी कि 1757 से अंग्रेज 1947 1947 तक भारत में शासन करते हैं। तो इस तरीके से इस युद्ध से ही भारत को अंग्रेजों ने गुलाम करके रखते हैं। तो इस युद्ध का बहुत बड़ा कहानी है क्योंकि सिराज उद्दौला जो थे उनके कुछ जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव के क्या आ जाते हैं संपर्क में, जिससे रॉबर्ट क्लाइव मजबूत हो जाता है, नहीं तो वो सिराज को नहीं हरा सकता था। इसके बारे में प्रॉपर एक क्लास लगाएंगे तो आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में एक नए क्लास में आपको बहुत ही इजीली, जहाँ पर हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा तो आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 यानी कि 1757 में अंग्रेजों का जो कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सिराज उद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुआ था। तो इस तरीके से ये प्रॉपर आपको समझना होगा। लेकिन सिराज उद्दौला की तरफ से जो दो नवाब लड़े थे, यानी कि जो सेनापति तो उनका जो था वो नहीं लड़ा था, तो दूसरे जो मेन लड़े थे यानी कि जो सेनापति था वो युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन मीर मदान और मोहनलाल सिराज के दल से लड़े थे। कहाँ पर? प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के विरोध में। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप प्लासी का युद्ध कब हुआ था इसके बारे में प्रॉपर आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद बात करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि वारेन हेस्टिंग कौन था। तो वारेन हेस्टिंग कौन था, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि वह पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी तक था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा किसने बंद कराई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा को आपका किसने बंद कराया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सती प्रथा को भारत में सर्वप्रथम एक पुर्तगाली गवर्नर था, उसने भी बंद कराने की कोशिश किया था, जिसका नाम था अल्बुकर्क। उसके बारे में भी प्रॉपर आपको एक क्लास लगाएंगे। बट यहाँ पर सती प्रथा को किसने बंद कराया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसने बंद कराया था। अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो 1829 ईस्वी में राजा मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को रोक लगाई गई थी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये है आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे अगर आपका फोकस सामने रहा होगा, क्योंकि आप
किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए फोकस आपको 100%। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी लेवल एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हर लेवल के क्वेश्चंस हैं और सभी एग्जाम में इसी तरीके से आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जरूर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो आप इनका बहुत अच्छे से रिवीजन करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें हम टॉप 15 क्वेश्चन के